नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी जीके के टॉप क्वेश्चन। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम स्थित है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी को अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये भी दोस्तों लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, ये भी लखनऊ में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। आपको बताना है कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है और ये चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार यूपी SSC की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, तब भी आप लोग याद रखिएगा फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का शहर है। अलीगढ़ का देखिएगा, अलीगढ़ को दोस्तों ताले के उद्योग के लिए जाना जाता है। आगरा, यह भी उत्तर प्रदेश का शहर है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा दोस्तों चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल आगरा में स्थित है। अब देखिएगा कानपुर, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम, यह भी कानपुर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में पूछा गया था कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर। अब देखिएगा, जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। आपको बताना है किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। देखिएगा यूपी जी के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो यूपी SSC की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड, आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। नई दिल्ली में है, बी मुंबई में है, सी कोलकाता में है, या डी लखनऊ में है। आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया वो लोग राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक ये लखनऊ में स्थित है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक आपसे पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वृंदावन। दोस्तों धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है, आप लोग भी जानते होंगे। एक बार यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि वृंदावन ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, वृंदावन ये मथुरा ज़िले के अंतर्गत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सभी लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है, तब भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, यह भी वृंदावन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग याद रखिए गिरजा देवी को दोस्तों, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको आंसर देना है। आपको बताना है गिरजा देवी ये किस घराने से संबंधित है, ठुमरी गायिका हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बनारस घराने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। देखिएगा ठुमरी गायिका गिरजा देवी ये बनारस घराने से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं को दोस्तों गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोगों को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में मतलब पीटी में दोस्तों लोक नृत्य संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लोक नृत्य से संबंधित। आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा झूला, मयूर, चरकुला, जोगनी ये सभी दोस्तों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झूला कहाँ का लोक नृत्य है, या मयूर कहाँ का लोक नृत्य है, या चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है, या दोस्तों जोगनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मथुरा किस नदी किनारे बसा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तुक्का मत लगाइए, वेरी गुड। देखिए आंसर सभी लोग दीजिए, गुड। आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। यह भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तब तो आप लोग याद रखिएगा पहला। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से,
उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चौथा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और पाँचवें नंबर पर गुजरात है। तो आप लोग टॉप 5 को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पंचमहल किस में स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फतेहपुर सीकरी में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सबसे अधिक जिले किस प्रदेश में हैं। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आपको बताना है सबसे अधिक जिले किस प्रदेश में हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितने हैं? 75 है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, भारत में किस प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बताइएगा गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। दोस्तों डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राप्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महोबा, ऑप्शन नंबर बी बांदा, ऑप्शन नंबर सी ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी बागपत। आपको बताना है बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिएगा दोस्तों बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बागपत। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी, ललितपुर। ये 7 जिले दोस्तों बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बागपत शामिल नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, तो याद रखिएगा 7 ज़िले शामिल हैं। कौन कौन से हैं?
एक बार फिर से बताता हूँ। चित्रकूट है दोस्तों, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर। ये 7 ज़िले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए कानपुर में है, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में है, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है। आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स हैं, कितनी हैं? 31 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, तो याद रखिएगा 80 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स भी सबसे अधिक हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। राज्यसभा सीट्स कितनी है उत्तर प्रदेश में? 31 है, और लोकसभा सीट्स कितनी है? 80 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। आपको बताना है बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। तो आप लोग याद रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भातखंडे संगीत संस्थान इसका पुराना नाम क्या है। तो याद रखिएगा भातखंडे संगीत संस्थान इसका पुराना नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिए 1926 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था दोस्तों? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसका नाम कब बदला गया, मतलब कि मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक से इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कब रखा गया। तो याद रखिएगा 1960 में इसका नाम बदला गया, इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान किया गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी कब घोषित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 2000 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान का पुराना नाम क्या है। तो याद रखिएगा मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। उसके बाद मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक का नाम बदलकर 1960 में भातखंडे संगीत संस्थान किया गया। उसके बाद दोस्तों 2000 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनभद्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला सोनभद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो याद रखिएगा हरदोई। टॉप 3 के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर
सोनभद्र है और तीसरे नंबर पर हरदोई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। अभी मैंने आपको बताया था चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसी को दोस्तों अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फरनगर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी हापुड़, ऑप्शन नंबर डी मैनपुरी। आपको बताना है शहीद मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैनपुरी में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक बार यूपी ट्रिपल की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलाश मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैलाश मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, आगरा में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये भी आगरा में किया जाता है। तो इनके बारे में याद रखिए। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है अमौसी हवाई अड्डा ये कहाँ पर है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी रीता बोगड़ा जोशी, ऑप्शन नंबर डी शीला दीक्षित। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। आपको बताना है किसे इत्र नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कन्नौज को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कन्नौज उत्तर प्रदेश का शहर है और दोस्तों कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल की परीक्षा में पूछा गया था कि कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने यूपी जी के क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।